हे गाइस तो आज था कोड फोर्सेस का राउंड 719 डिव 3। तो ये प्रॉब्लम सी का सॉल्यूशन है। तो इसमें हमें एक नंबर दिया था, ठीक है, और हमें उस नंबर की मतलब उसके स्क्वायर की उस नंबर के स्क्वायर की साइज़ की मैट्रिक्स फॉर्म करनी है। और उसमें मैट्रिक्स के एलिमेंट ऐसे होने चाहिए कि उसके आजू बाजू कोई भी एलिमेंट उसका एडजेसेंट नहीं होना चाहिए। अब एलिमेंट का एडजेसेंट मतलब वो लिटरल मीनिंग ये है कि जैसे मान लो ये एलिमेंट 6 है, ठीक है, तो 6 के आजू बाजू यानी ऊपर नीचे लेफ्ट एंड राइट 6 के एडजेसेंट यानी 5 एंड 7 नहीं होना चाहिए। यहाँ 5 नहीं, यहाँ 5 एंड 7 नहीं, यहाँ 5 एंड 7 नहीं, ऐसे ही होना चाहिए। तो आप ऐसे मतलब ये तो बेवकूफ़ी हुई कि आप रैंडम मैट्रिक्स फॉर्म करोगे, मतलब कोई भी मैट्रिक्स ऐसे, और उसमें चेक करोगे कि ये ऊपर नीचे वगैरह, ये ख़राब लॉजिक है। तो इसका सिंपल आइडिया ये है कि आप इसको बिल्ड करो, ठीक है। तो आप दो लूप चलाओगे, ठीक है, फ्रॉम ज़ीरो टू एन स्क्वायर एंड फ्रॉम 1 to n² मतलब इसका आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ। फ्रॉम हटा दो, अरे यहाँ लिख देते, हाँ, फ्रॉम 0 to n², फ्रॉम 1 to n²। और आपका ए एरे होगा किस साइज का, n² साइज का आपका एरे होगा, ठीक है। तो ये इंडेक्सेस हैं, ठीक है, i इज इक्वल टू 0 से लेकर n² तक। और इसमें आप वैल्यूज़ फिल करते जाओगे। आप एक टेम्पोररी वेरिएबल होगी, तो मैं t रख देता हूँ। और स्टार्टिंग 1 से करनी है, ठीक है, क्योंकि एलिमेंट्स जो हैं वो 1 से फिल होने चाहिए। कहीं लिखा होगा, हाँ, ईच इंटीजर फ्रॉम 1 to n²। तो एलिमेंट 1 से होने चाहिए, तो 1। तो फ्रॉम 0 to n²। और यहाँ i प्लस इक्वल टू 2 होगा, मतलब ये i इक्वल टू 0 है ना, तो i प्लस इक्वल टू 2। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि मान लीजिए आपकी एरे ऐसी दिखती है, ठीक है, ये अब ये 2D है, मतलब ये मैट्रिक्स है, लेकिन हम इसको ऐसे ही वो करते हैं विजुअलाइज। ये हमारी एरे है और इसके अंदर ये है, ठीक है, इसको जाने दो अभी। तो ये हमारी एरे है और इसके बीच में ये मतलब इमेजिनरी ऐसे बार्स हैं, ठीक है। तो ये यहाँ जाएगा, यहाँ पे फिल करेगा 1, फिर यहाँ जाएगा, यहाँ पे फिल करेगा 2। ये हमारी ये लूप चल रही है, ठीक है। फिर यहाँ यहाँ पे आएगा, यहाँ, अरे यहाँ यहाँ फिल करेगा 3, फिर यहाँ फिल करेगा 4, यहाँ फिल करेगा 5। अब ये लूप ख़त्म हो जाएगा और हमारी टेम्प की वैल्यू है अभी 5 है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक टेम्प प्लस प्लस होगा। एक्चुअली वो लूप के अंदर में आप लिखोगे ना, उसी से हो जाएगा। तो टेम्प की वैल्यू हमारी यहीं पे 6 हो जाएगी, ठीक है। फिर वो यहाँ इस लूप में आएगा फ्रॉम 1। तो ए का 1 क्या है यहाँ पे, तो यहाँ 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ वही सेम लूप चल रहा है, तो यहाँ 7 आएगा, फिर यहाँ 8 आएगा, फिर यहाँ 9 आएगा। तो अब आप देखो कि अगर हम इसको नेक्स्ट लाइन पे ले जाएं, अभी मैं बताऊंगा आप इसको प्रिंट कैसे करोगे। तो ये आप देखो हमारा वो भी बन गया है फाइनल, क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। एंड हमारा वो कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी, 1 2 3 4 5, मतलब अल्टरनेट एलिमेंट्स में कंसिक्यूटिव नंबर्स। फिर स्टार्टिंग में जाके फिर अल्टरनेट एलिमेंट्स में कंसिक्यूटिव नंबर्स। तो यही करना था। तो अब इसका मैं कोड दिखा देता हूँ। और प्रिंट करने के लिए कुछ नहीं है कि आप नॉर्मल n² का लूप चलाओगे, ठीक है, फॉर आई इन n², और और एक टेम्पररी वेरिएबल रखोगे, हाँ, सी एन टी इजल टू 0। और फिर जैसे ही ये सी एन और यहाँ पे ये लूप में आप प्रिंट करते रहोगे, प्रिंट ए ऑफ आई। और जैसे ही और प्रिंट करने के बाद सी एन टी प्लस प्लस कर दोगे, ठीक है, सी एन टी प्लस प्लस। और जैसे ही सी एन टी इजिकल टू 3 हो जाएगा, अब सी एन टी को 0 कर देना। और मतलब एक न्यू लाइन प्रिंट कर देना, न्यू लाइन। तो वही है बस लॉजिक। और तो यही किया है मैंने जैसे आपको बोला लिटरली। और एक्चुअली मैंने एक स्पेशल केस बना दिया कि n अगर 1 है तो 1 कर दो, और अगर n 2 है तो -1 प्रिंट कर दो। ऐसा क्यों? क्योंकि 2 होगा तो ये तो मेरे हिसाब से कॉमन सेंस है, पर देख लो 1 2 3 एंड ये मैं सही ऑर्डर नहीं लिख रहा क्योंकि सही ऑर्डर पॉसिबल ही नहीं है। आप इसको कहीं भी लिखो तो 4 के पीछे 3 या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा। तो हम यहाँ है तो हम यहाँ डाल देते हैं, फिर यहाँ 1 आ जाएगा। लेकिन फिर आप ये 2 में बांधे आ जाएंगे, 2 के बगल में 3 आ जाएगा। तो 3 के बाद अब कौन सा ऑप्शन है, ये तो ये है या ये है। ये वाला तो नहीं है क्योंकि 4 में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब ये 3 को यहाँ डालोगे और 2 को यहाँ, तो तब भी 3 और 2 मतलब समझ जाओ नहीं हो सकता। तो 2 में पॉसिबल ही नहीं है। तो 2 में प्रिंट करके हम कंटिन्यू करके नेक्स्ट टेस्ट केस पे चले जाएंगे। बाकी मैंने जो आपको बताया n², फिर ये सी एन टी, एक्चुअली सी एन टी लास्ट में काम आता है, तो ये मेरे को लास्ट में डालना चाहिए था, जो भी है। दो लूप चलाएंगे, n² आई 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, 10 प्लस 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 आ जाएगा हमारा आंसर। ये देखो लाल, सॉरी लाल क्या बोल रहा हूँ मैं,
हरा भरा एसी, चलो हाँ जो भी है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ मैं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।